पंकज। बिल्कुल बेशक दिल्ली के आसपास, नोएडा या गुड़गांव के आसपास देखा जाए, निशा ऐसे कई जगहों पे जहां पे वो गोलीबारी के जो है वारदात को अंजाम दे चुका है। और ऐसे में लगातार अब जब अलविश यादव के यहाँ सुबह 5:30 बजे गोली चली और जब पुलिस तफ्तीश करी तो उसी बीच उसका पत्र आना और इस बात को लेकर पुष्टि करना उसके तरफ से। अब क्योंकि इसको लेकर अभी पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है, ये उसके तरफ से पुष्टि है कि उसके गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्यों दिया है वो भी स्पष्ट कहा है और कहा है कि साफ तौर पर कि जिस तरह से जो सट्टेबाजी को प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ इस तरह के जो कार्रवाई हम करते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस तरह के और भी अगर आप सट्टेबाजी को प्रमोट, गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं तो उसको हम इसी तरह से एक्शन देते, वारदात जो अंजाम है वो देते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ निकलता है वो महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, क्योंकि पिछले महीने हरियाणवी सिंगर जो हैं फाजिल पुरिया, उनकी भी कार में फायरिंग की गई थी और इसको भी ये जो हिमांशु भाऊ गैंग है उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। अब तक क्या कुछ पता चल पाया पंकज? पुलिस की तरफ से कुछ बयान आ पाया है इस पूरे मामले में? देखिए अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं है, लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ उस पर निकल कर आता है, क्योंकि लगातार जो पुलिस है सीसीटीवी फुटेज वो भी तफ्तीश कर रही है, उसकी भी जानकारी निकाल रही है। क्योंकि जो डीवीआर है वो हरियाणा पुलिस जो है वो लेके चली गई है और उसमें लगातार जो है हरियाणा पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जो 24 राउंड गोलियां चली हैं उसको लेकर भी जांच हो रही है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है ये महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी तरफ ये है कि जो गैंगस्टर दो बड़े गैंगस्टर ने जो इसको लेकर, हिमांशु भाऊ गैंगस्टर ने जो इसको लेकर अपनी ऊपर लिया है कि उन्होंने करवाया, तो उसके ऊपर क्या एंगल है वो एक महत्वपूर्ण होगा। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अलविश यादव के जो पिताजी हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि वो अंदर मौजूद है और वो लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनको जानकारी नहीं थी। उनका जो केयर टेकर है वो अंदर झाड़ू लगा रहा था, उससे गोलियों की आवाज़ है, उन्होंने फिर जानकारी दी और उसके बाद फिर जो है हरियाणा पुलिस को इत्तला किया गया था। ठीक है, अभी परिजन की तरफ से इसके बाद कोई बयान सामने नहीं आया अलविश के परिजन का? देखिए अलविश के पिता के तरफ से बयान आया था। अलविश के पिता से पूछा गया था कि क्या जो हिमांशु भाऊ गैंगस्टर की तरफ से धमकियां आ रही हैं क्या उसके बारे में कोई जानकारी, उन्होंने कहा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुबह 5:30 बजे के आसपास मैं सो रहा था, उस वक्त मेरे जो केयर टेकर झाड़ू लगा रहे थे तो उनको आवाज आई, उन्होंने इत्तला किया। उसके बाद हमने हरियाणा पुलिस को ही जानकारी दी। हरियाणा पुलिस आने के बाद जो डीवीआर है वो निकाल कर ले गई है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिए। तो वहीं यूट्यूबर ओटीटी बिग बॉस विजेता अलविश यादव के घर पर कई राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज वानखेड़े ने अलविश यादव के गुड़गांव के घर का जायजा लिया। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस विनर अलविश यादव के घर के बाहर सुबह 5:30 बजे 24 राउंड फायरिंग की गई है। वो कौन लोग थे इसको लेकर गुड़गांव पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलविश यादव घर के बाहर, जहां पे सुबह 5:30 बजे लगातार फायरिंग हुई है। उनके पड़ोसी मेरे साथ मौजूद है प्रदीप। सुबह क्या हुआ था उस वक्त जब आपको अगर कुछ याद हो या आपको कुछ मालूम हो इसके बारे में? तो जी सुबह जिस हिसाब से डेली अंकल जी मॉर्निंग वॉक पे जाते थे उस हिसाब से डेली की स्थिति थी, परंतु मॉर्निंग वॉक करने से पहले समय अनुसार वो आए, क्योंकि उन्होंने देखी की होगी और उन्होंने फायरिंग की। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मतलब बहुत शुक्रिया है भगवान का कि जो हादसा गंभीर होना था वो बच गया हमारे साथ। कितने लोग थे वो? जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 3 लोग थे। पुलिस प्रशासन डीवीआर वगैरह लेके जा चुके हैं और उनकी मॉनिटरिंग चल रही है लगातार और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द मतलब उनको पकड़ा भी जाएगा। आपके उनके पिताजी से बातचीत भी, अंदर भी गए थे आप, बातचीत करके क्या कुछ मालूम चला, कुछ जानकारी मिली अंदर से? जानकारी ये है कि मतलब वो तो अपने सो रहे थे, जिस हिसाब से मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो ये 5:30 बजे 6 बजे के समथिंग निकलते थे और इससे पहले भी घटना हो चुकी थी। लड़का नीचे झाड़ू लगा रहा था तो उस हिसाब से उन्होंने देखा कि फायरिंग हो रही है तो अंदर छुप गया। पर ये जो घटना है वो निंदनीय है। पूरा गाँव, मतलब मैं वजीराबाद का निवासी हूँ, भाई हमारा गाँव का मतलब इतने ऊपर नाम रोशन कर रहा है, इससे बड़े हमारे लिए कोई गर्व की विषय नहीं है। पर मतलब ये जो घटना है वो निंदनीय है हमारे लिए। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ पहले और शायद नहीं होना चाहिए आगे भी। अलविश यादव कहाँ है? वो अपना बिजी है अपने इंडस्ट्री के अंदर। देखो वो यहाँ तो बहुत कम आते हैं, लगभग हो सकता है महीने में 5-10 मिनट के लिए आए। वो भी माता पिता है, कोई जिम्मेदारी है, माँ बाप जीवन में सुख दुख के साथी होते हैं, मिलना ज़रूरी है। आजकल बहुत टाइट भी शेड्यूल है उनका। हो सकता है कि कई बार आप भी फ़ोन मिलाते होंगे तो उठता भी नहीं होगा, रीज़न बिटवीन के भी काम ज़रूरी है। क्या
वजह क्या बताई जा रही है, कुछ मालूम जानकारी मिली क्या? गैंगस्टर का मामला है या कोई आपसी रंजिश पुरानी कोई रही हो? वजह तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की कोई वजह है, क्योंकि आज से पहले कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। जो भी केस था वो अब जो हाई कोर्ट में चल रहा है सांप पड़ा, वो भी एक गलत केस है और शायद मुझे लगता है कि 1-2 तारीख में वो बरी भी हो जाएंगे। और ऐसा वजह होती तो पुलिस प्रशासन को पहले गुप्त सूत्रों से पता लग जाता और यहाँ सिक्योरिटी बढ़ जाती। और इतने साधारण व्यक्ति है कि देखो, इतने ऊपर जाने के बावजूद भी एक साधारण से घर में रह रहे हैं और बिना सिक्योरिटी के रह रहे हैं, क्योंकि उसे पता है उसके साथ किसी की रंजिश नहीं है और ना वो बढ़ाना चाहता किसी के साथ। और हमारे साथ तो ऐसे रहता है ऐसे भाई रह रहा हो। क्योंकि लगातार कई ऐसे वारदात पिछले कई महीनों से हुए हैं, चाहे वो बड़े बड़े सिंगर्स हो उनके घर पे हो, कपिल शर्मा के होटल के बाहर हो, तो कई उससे भी लिंक जोड़ के देखा जा रहा है। देखो, कपिल शर्मा जी के साथ वो अच्छे उनके व्यवहार है। अभी ये देखा होगा आपने कि जो शो था हमारा लाफ्टर शो, उसके अंदर भी उसके अंदर काफ़ी स्टार से उसके साथ मिले थे, पर ऐसा जोड़ना नहीं चाहिए और ना उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार कभी हुआ। बड़े साधारण व्यक्ति है, मतलब आप बैठोगे तो आप कह नहीं सकते एलवीश यादव है, ठीक है आज पॉपुलर है वो, पर आज भी उनका व्यक्तित्व वैसा जैसे पहले था। तो मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से कोई भी मैसेज आपस में फैल रहा होगा कि एलविश भी बदमाश है, इस टाइप से। बड़ा साधारण व्यक्ति है और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई घटना आपस में जोड़नी भी चाहिए। एक आखिरी सवाल, जब सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने भी देखी होगी, आप उनके पेरेंट्स ने भी देखी होगी राम अवतार जी ने, क्या उसमें जो संदिग्ध है वो पहचाने जा रहे हैं? क्या कुछ जानने वाले निकल कर आ रहे हैं कुछ? देखो, जितनी सूचना मेरे पास है कि अभी सीसीटीवी प्रशासनिक अधिकारी के पास है, तो जो देखा होगा उन्होंने देखा होगा। और अभी तो व्हाट्सएप पे भी हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जिस हिसाब से वो आए हमें नहीं पता था कि हो सकता था हम पहले ले लेते फुटेज, पर हमें पता नहीं था कि सीसीटीवी भी निकलता है, क्योंकि घटना पहली थी। तो आगे से उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और सतर्क भी रहेंगे इस चीज़ के लिए। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे उनके पड़ोसी प्रदीप, जो बता रहे थे कि लगातार जो गुड़गांव पुलिस है जो डीबीआर लेके गई है उसकी तफ्तीश कर रही है और एलवीश यादव को कोई भी ऐसी कोई किसी से भी कोई रंजिश नहीं है जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एनसीआर